Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, today we are going to start with grade 7, second chapter, How the Dog Found Himself a New Master in English Literature. Let's start with the introduction with the chapter, How the Dog Found Himself a New Master. जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर, How the Dog Found Himself a New Master, is a very interesting story about the dogs. कुत्तों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. कैसे इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डॉग्स थे उन्होंने ह्यूमंस को अपना मास्टर हैज़ अ मास्टर अपनाया. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. How the dog found himself a new master. So now the story begins here. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो बहुत समय पहले की बात है. ये माना जाता है जो डॉग्स है और जो वुल्व्स है, जो कुत्ते और जो भेड़िए थे, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. ये माना जाता है कि जो भेड़िए होते हैं उनमें से ही डॉग्स की जो फैमिली है वो भी आई है. सो जैसे भेड़िए रहते थे वैसे ही डॉग्स भी जंगलों में भटका करते थे और उनकी भी लाइफ बहुत ही फ्री थी. तो उसी समय की बात है कि एक जो डॉग माना जाता है कि एक जो डॉग था वो बहुत ही अपनी लाइफ से अनहैप्पी था. ill pleased means unhappy और not happy. तो वो बहुत खुश नहीं था अपनी लाइफ में. क्यों? Let's see. He was sick and tired of wandering about by himself looking for the food and being frightened of those who were stronger than he. So wandering here means go from place to place aimlessly and endlessly. तो वो जो एक कुत्ता था वो अपनी लाइफ से बहुत ही नाखुश था. वो हरदम यही सोचता था मुझे खाने के लिए मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ तलाश करना पड़ता है. और जो कुत्ते से जो स्ट्रॉन्गर थे एनिमल्स जंगलों में, उनसे हमेशा बहुत ही डरा करता था वो. तो वो बहुत तंग आ चुका था अपनी लाइफ में. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. Set out here means began a journey. So he thought, तो उस कुत्ते ने क्या सोचा कि मतलब इस धरती में जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एनिमल्स है उसे मैं अपना मास्टर बना लेता हूँ, उसको मैं अपना मालिक बना लेता हूँ और मैं उसको सर्व करूँगा एज अ सर्वेंट. तो ऐसे होगा कि जब ये सर्वेंट बन जाएगा तो इसको कुछ परेशानी नहीं होगी, ये किसी और जानवरों से डरेगा भी नहीं. तो इसने सोचा कि अब मुझे ढूंढना शुरू कर देना चाहिए कि मैं किसको अपना मालिक बनाऊं. सो नाउ ही सेट आउट टू फाइंड आउट सच अ मास्टर. सो हियर ही स्टार्टेड हिज जर्नी. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड. ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. तो जैसे ही वो जंगलों में चलना शुरू किया उसने, देखते ही देखते वो पहुंचा, किससे मिला? अपने ही एक फैमिली मेंबर वुल्फ, भेड़िए से मिला, जो उसके ही रिलेटिव में लगता है. किन्समैन मीन्स हियर रिलेटिव, जिसको देखते ही बहुत ज़्यादा डर लगता था. जो उल्फ था उसको देखते ही बहुत ज़्यादा ये डर रहा था. तो ये जब इसने देखा कि उल्फ को मैं अपना मालिक बना देता हूँ क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आ रहा है. Where are you going, dog? The wolf asked. जैसे ही उस कुत्ते को भेड़िए ने देखा तो उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said,
and this agreed upon the two of them went on together. तो जब भेड़िए ने कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं ऐसे एक जानवर को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? तो उसने भेड़िए से ही पूछ लिया, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? तब भेड़िए ने उसे जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे तो इनकार करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूर मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। And this agreed upon of them went on. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path. अब जैसे जैसे वो दोनों साथ चल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, वुल्फ एकदम से रुक गया और कुछ सूंघने लग गया। Lifted his nose, अपनी नाक ऊंची करके वो sniffed means here, sniffed means smelled, and lifted means here raised. So he smelled and darted quickly off the path. Darted off, ran away. और जब कुत्ते ने देखा कि जो भेड़िया है उसने अपनी नाक ऊंची उठाई और कुछ सूंघ रहा है और वहाँ से उस डर के मारे भागना शुरू कर रहा है, into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. ऐसे भागते भागते वो घने जंगल के अंदर पहुंच गया भेड़िया, और ये देख के कुत्ता बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये किससे डर के भाग रहा है। What comes over you, master? Comes over here means happened. He asked. तो अब कुत्ते ने पूछा कि ये क्या हो गया आपको, अचानक से आप वहाँ से क्या सूंघ के भाग गए। What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो जब कुत्ते ने एकदम आश्चर्य हो गया और जब भेड़िए से पूछा कि आप वहाँ से डर के क्यों भागे, क्या हो गया वहाँ पे ऐसा, तो भेड़िए ने जवाब दिया कि आपको नहीं पता चला वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक भालू आ रहा है जिसको मुझे पहले ही पता चल गया क्योंकि मैं सूंघ सकता हूँ, तो वो हम दोनों को क्या करेगा, वो हम दोनों को मार के खा लेगा। सो इससे ये पता चला डॉग को कि जो बैर है, जो भालू है, वो इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब कुत्ते को पता चला कि जो उल्फ है वो खुद भालू से डर रहा है, जो भेड़िया है खुद भालू से डर रहा है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि जो बैर है वो तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उसने डिसाइड किया वुल्फ को छोड़ने का और बैर को अपना मालिक बनाने का। सो वो भालू के पास गया और उसने क्या कहा। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." Herd means here group of. I will kill a cow and then we can both eat our fill. Our fill, that is with stomach full. तो जब जो डॉग है उसने जाके भालू से कहा कि क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ, आपकी सेवा करूँगा, तो उस बात पे जो भालू था वो अग्री कर लिया उसने, और क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम मेरे सेवक बन जाओ, अब हम दोनों चलते हैं जहाँ पे गायों का एक झुंड है, वहाँ जाएंगे, मैं वहाँ पे एक गाय को मारूंगा, फिर हम दोनों वहाँ पे भरपेट भोजन करेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, भालू और जो कुत्ता था दोनों वहाँ पे पहुँचे, जब उन्होंने देखा गायों का झुंड वहाँ पे खड़ा है, तो क्या हुआ, वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई। The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. So terrible here means fearsome. तो देखा कि जो गायें थी जब उन्होंने वहाँ पहुँचे, देखा कि बहुत ज़्यादा रंबा रही है और भाग रही थी, यहाँ वहाँ भाग रही थी, डर के मारे
सभी तरफ से वो गायें जो वहाँ पे झुंड था, गायों का झुंड था, वो दौड़ रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Hastily means here quickly. तो जब भालू ने देखा कि ये क्या हो रहा है, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहाँ से देखने लगा कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, जो गायों का झुंड है वो यहाँ वहाँ क्यों भाग रही है। जब उसने एक पेड़ के पीछे चुपके से खड़े होके देखा तो वो भी डर गया और वो भी वहाँ से भागने लग गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. So here rules means governs. So now वो समझ गया था कि शायद आगे वहाँ पे शेर आ गया था, इसलिए वो जो गाय थी वो डर के भाग रही थी। अब जब वो दौड़ता दौड़ता घने जंगल के एक जगह पे, इलाके पे पहुँचा जहाँ पे शेर का राज चलता था, तो वो बोलने लग गया कि अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ पे तो शेर का राज होता है। तो ये बात जब कुत्ते ने सुनी, उसने क्या डिसाइड किया? The lion, who's he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. So beast here means wild animal. Beast means जंगली जानवर। So now when the lion, जब कुत्ते को पता चला lion वो कौन है, शेर वो कौन है, तो भालू ने क्या किया? तुम्हें नहीं पता है शेर कौन है? वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर है पूरी धरती में। Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. ये सुनते ही कुत्ते ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया, ठीक है, अब मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ। मुझे तो वो मालिक चाहिए जो जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस धरती पे। And off the dog went to ask the lion to be his master. तो अब वहाँ से जो कुत्ता था, जो डॉग था, वो शेर के पास गया और उससे जाके उसने बात की, क्या मैं आपका सेवक बन जाऊँ? The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. तो इस बात पे शेर अच्छे से राजी हो गया वो, और उसने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, तुम मेरे सेवक बन जाओ। दोनों साथ साथ रहते थे। अब डॉग को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, लंबे समय तक दोनों एक साथ रहते थे। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन दैट इज ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared means had the courage to touch the dog or offend him in any way. That is, offend means here make angry. So जब lion agree हो चुका था तो दोनों काफ़ी साथ साथ लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे, दोनों खुश थे। और जो डॉग था तो उसको अब किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो लायन के अंडर में काम कर रहा था। तो जो शेर था वो तो जंगल का राजा था, अब उसके पास किसी के आने की हिम्मत नहीं थी। तो जो डॉग था वो आराम से शेर के पास रहता था, कोई भी आके उसको ना तो गुस्सा दिलाता था, ना किसी चीज़ की उसको अब कमी थी। जो भी शेर जो शिकार करता था वो डॉग के लिए भी भोजन हो जाता था। फॉरेस्ट दैन द लायन नो वन डैड, और किसी की हिम्मत नहीं होती। डैड मीन्स हैड द करेज, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुत्ते के पास आए, उसे कोई किसी भी तरह से उसे तंग करे या फिर उसको किसी तरह से गुस्सा दिलाए। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. Here amid means between, bare means uncovered and cliff means tall steep rocks. So एक दिन दोनों साथ साथ जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी चट्टानें थी। क्लिफ मीन्स देयर वॉज अ टॉल स्टीप रॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी। उस रास्ते से दोनों गुजर रहे थे बीच में से, तब एकदम अचानक से जो शेर था वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw.
with such a force that a hole formed there. अब जैसे ही वहाँ शेर रुक गया था, उसने क्या देखा, उसने कुछ महसूस किया, तो गुस्से में जोर से दहाड़ा और अपना जो पंजा है उसने जोर से ज़मीन पे मारा, जिससे वहाँ पे छेद हो गया. He began to back away very quietly. और ऐसे करके वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लग गया. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog. अब जब डॉग ने देखा कि जो लॉयन है, जो खुद इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है, अचानक इसको क्या हो गया, ये पीछे की तरफ क्यों जा रहा है वापस, तो इसने पूछा, क्या हुआ मालिक, क्या कुछ हुआ है? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. Run for it, that is, run for it means escape. तो जब क्वेश्चन किया, जब सवाल पूछा कुत्ते ने शेर से, तो शेर ने जवाब दिया कि मुझे महसूस हो रहा है, मैं सूंघ सकता हूँ कि इस तरफ कोई इंसान चल के आ रहा है. I smell a man coming this way. तो इसलिए क्या कहता है शेर, मुझे लगता है हमको यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो हमको पकड़ सकते हैं, हम ट्रबल में आ सकते हैं, किसी मुसीबत में आ सकते हैं. Oh well then, I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग क्या डिसाइड करता है, ठीक है तब तो मैं आपको भी अलविदा कहूँगा, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो धरती पे. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. तो उसको भी, शेर को भी लास्ट में अलविदा कह के जो कुत्ता था वो इंसान के पास चला गया और उसे अपना मास्टर बना लिया. तो यही माना जाता है कि तब से आज तक जो डॉग है वो बहुत ही फेथफुली सर्व कर रहे हैं ह्यूमंस को. सर्व्ड हिम फेथफुली, बहुत ही वफादार बन चुके हैं डॉग. This happened long, long ago, but to this day, the dog is a man's most loyal servant and knows no other master. Loyal means faithful. So तब से माना जाता है कि उस वक्त से आज तक जो डॉग है सिर्फ वो इंसान के साथ पूरी वफादारी निभा रहा है और बहुत लॉयल है. So this is a story of a dog, how we have found a new master. तो ये आज हमने समरी यही देखी थी कि कैसे एक डॉग ने पहले भेड़िए से शुरू किया, फिर उसने भालू से मिला, फिर उसके बाद शेर से मिला, फिर उसके बाद एट लास्ट वो आके इंसान के साथ रहने लग गया और इंसान भी उसको एज अ पेट पालने लग गए. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज टाइम. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि डॉग को मास्टर की ज़रूरत, मालिक की ज़रूरत क्यों थी. द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ, सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक कुत्ते को मालिक की ज़रूरत क्यों थी. द आंसर इज़ द डॉग वॉज सिक. तो एक जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से, हर रोज़ उसको खाने के लिए ढूंढना जाना पड़ता था और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल से उनसे हमेशा वो डरा हुआ रहता था. तब उसे महसूस हुआ कि मेरा एक कोई मास्टर होना चाहिए. ही डिड नॉट फील सेफ, हमेशा अपने आप को सेफ फील नहीं करता था. सो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे एक मालिक की ज़रूरत है. Who did he first choose as his master? The dog first chose a wolf as his master, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो मास्टर कौन रहा डॉग का, उसने किसको चूज़ किया. सो द आंसर इज़, तो डॉग ने सबसे पहले भेड़िए को अपना मालिक बनाया था. और जब वक्त ऐसा आया जब उसने देखा कि भेड़िया खुद भालू से डर रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि भेड़िए को छोड़ के वो भालू को अपना मालिक बनाएगा. Who did he choose next? The next
The dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसका दूसरा मालिक कौन था. So the dog chose a bear. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुत्ते का दूसरा मालिक भालू था, क्योंकि जब कुत्ते ने देखा कि जब भेड़िया खुद भालू से डर रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि उसका दूसरा मालिक और उसने सोचा शायद यही स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसने भालू का अपना दूसरा मालिक बना लिया. Why did he serve the lion for a long time? द क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा समय उसने शेर के साथ क्यों गुजारा और उसे अपना मालिक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक क्यों रखा. The dog served the lion for a long time because he had no complaint against him. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुत्ते ने सबसे ज़्यादा समय शेर के साथ इसलिए क्यों गुजारा, क्योंकि शेर से हर कोई डरता था, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल और कोई जंगल में नहीं था, तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक वो शेर के साथ रहा और उसे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं थी. सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. और दूसरी चीज़ ये थी कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उससे हर कोई डरता था, तो उसके पास कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, तो वो अपने आप को उसके पास में बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर्ड टू डिस्प्लीज हिम. तो और कोई आके उसको तंग नहीं करता था, इसलिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उसने शेर के साथ बिताया. Who did he finally chose as his master and why? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइनली जो कुत्ता था उसने किसको अपना मालिक चुना और किस लिए चुना. The dog finally chose a man as his master. So the answer is finally कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक चुना. Even the lion was afraid of a man, so the dog was convinced that a man was the strongest creature on earth. तो जब कुत्ते ने देखा कि जो शेर है वो खुद इंसान से इतना डर रहा है, तो उसको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस धरती में इंसान ही है, इसलिए एट लास्ट उसने इंसान को अपना मालिक चुन लिया. So these are the question answers about how the dog found himself a new master. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.